राजा तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। वेलकम हॉली स्पिरिट। खुदावन हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन खुदा परमेश्वर आप सच्चे ईश्वर हैं प्रभु जी। मेरे सामर्थ्य खुदा परमेश्वर हम आपकी आत्मा का स्वागत करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा जब एक या दो जन आपके नाम में इकट्ठे होते वहाँ पे आपका आत्मा मौजूद होता है परमेश्वर। हम सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को देते हैं और खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की आप सबको मैं चेतना प्रभु यीशु मसीह की जिंदा और जीवित और जलाली हजूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जब भी हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हमारी ज़िंदगियाँ सेम नहीं रहती। क्योंकि जब भी हम अच्छी बातों को सुनते हैं, हम सुहावनी बातों को सुनते हैं, हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं, क्योंकि लिखा सुनना मसीह के वचनों से हमारे अंदर विश्वास को लेके आता है, हमारे अंदर एक करैक्टर को चेंज करता है। तो परमेश्वर का कोई भी वचन हमारी ज़िंदगी की हानि के लिए नहीं होता। हालेलुया। तो जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या देखते हैं या चलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो परमेश्वर का वचन जब हमारी जिंदगी में जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, तो वो खाली नहीं जाता। परमेश्वर का वचन जिस भी जगह बोया जाता है वो जगहें फ्रूटफुल होती हैं। हालेलुया। तो आज जब हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज की मीटिंग आपको टेंशनों से आज़ाद कर देगी, आपको उस डिप्रेशन से आज़ाद करेंगे जिस डिप्रेशन से, जिस टेंशनों से आप गुजर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में लाभकारी होता है। परमेश्वर का वचन ही दो धारी तलवार है जो हमारे अंदर जाता है तो हमारी ज़िंदगी में लगे दाग धब्बों को वो अलग करता है और हमारी लाइफ को प्योरिटी की तरफ लेके चलता है। हमें जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर एक रोशनी आती है। यहोवा परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का वचन यशायाह की पुस्तक 60 में लिखा कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा? उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि किसका सूर्य उदय हुआ तेरे ऊपर? यहोवा परमेश्वर का सूर्य तेरे ऊपर उदय हुआ। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है, सुबह के समय जब हम देखते हैं सूर्य उदय होता है तो कितनी रोशनी रोशनी सारी जगह पे फैल जाती। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश देती है। हालेलुया। तो जब एक सूर्य का प्रकाश जिसको खुद प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, जिसकी संरचना आप परमेश्वर ने की, उसका प्रकाश इतना तेज है कि हमें सब कुछ जो अंधकार में खत्म हो जाए, रात के बाद जो दिन आता है और सब कुछ हमें रोशनी में नजर आता है। तो सोचो, उसमें लिखा उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। यानी यहोवा का प्रकाश, जब यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर उदय हुआ है तो तुम्हारी जिंदगियां भी कैसी होंगी? प्रकाशमान होंगी। आपकी जिंदगियां भी कैसी होंगी? लाइट में चलने वाली होंगी। हालेलुया। तो जब परमेश्वर का सूर्य हमारे ऊपर उदय हो चुका है, जब परमेश्वर ही हमारे अंदर रहता, तो इसका मतलब कोई भी डिप्रेशन, कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके की चिंता हमारा हिस्सा नहीं हो सकती। हालेलुया। हम सब एक वचन को पढ़ेंगे, नया नियम मत्ती की पुस्तक निकालेंगे सब जन, उसका 6:31 से हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या लिखा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्योंकि जो अन्य जातियां हैं, यानी जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग टेंशन लेते हैं। वो लोग रात दिन सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, हमने कौन से कपड़े पहनने हैं, हमारी मैरिज कैसे होगी, हमारा बेबी कैसे आएगा, हमारा फाइनेंस कैसा होगा। वो लोग टेंशन लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास होप नहीं है, उनके पास रास्ता नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर से, अपने प्रकाशमान परमेश्वर से, रोशनी देने वाले परमेश्वर से दूर है। क्या लिखा? कि ये सब चीज़ें कौन करते हैं? अन्य जातियाँ करती हैं। और क्या लिखा? कि तुम किसकी खोज में रहो?
तुम परमेश्वर की खोज में रहो, क्योंकि परमेश्वर क्या लिखा आप ही जानते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या लिखा, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना, यानी कि बाइबल में 365 बार एक ही बात को यीशु मसीह ने लिखा, चिंता मत करो, डोंट वरी। क्या लिखा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। पूरी बाइबल पढ़ो, पूरी बाइबल में एक ये ऐसा वर्ड है जिसको 365 बार दोहराया गया है कि चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंस, डोंट वरी अबाउट योर मैरिज। परमेश्वर ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। आमेन। क्या आज हम अन्य जातियों जैसा बिहेव नहीं करते? क्या आज हमारी जिंदगी अन्य जातियों जैसी नहीं है? हम हैं तो अब उनका क्या कसूर, वो लोग तो यीशु मसीह से दूर हैं, उन्हें तो मालूम ही नहीं है। लेकिन आपके पास तो यीशु मसीह खुद है, आपके पास तो जीवन का सोता है, आपके पास तो आशीषों का सोता है, आपके पास तो स्वर्ग का द्वार है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी टेंशन में हो। जिसके पास जॉब नहीं है उसके को ये टेंशन है कि मेरे पास जॉब नहीं है, जिसके पास जॉब है उसको ये टेंशन है कि कहीं मेरे को यहाँ के लोग गुटबंदी करके ना निकलवा दें, कि मैं काम कैसे सीखूंगा। जिसके पास, किसी को ये टेंशन है मेरे पास बेबी नहीं है, किसी को ये टेंशन है मेरी मैरिज नहीं हो रही, किसी को कोई टेंशन है कि मेरा परिवार नहीं उद्धार पा रहा, किसी को कोई टेंशन है जी हम गरीबी में रहते, किसी को कुछ, किसी को कुछ। लेकिन बाइबल में क्या लिखा कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बातें अन्य जातियां ऑलरेडी करती हैं। हालेलुया। तो जब अन्य जातियां ये सब करती हैं और आप भी ये सब करते हो, तो आप में और अन्य जातियों में क्या फ़र्क रह जाएगा? हालेलुया। लिखा कि इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कैसे जाएंगे, हमारी जॉब कैसे होगी, हमारी मैरिज कैसे होगी, हमारे पास बेबी कैसे होगा, हमारा परिवार कैसे बचाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये सब बातें कौन करते हैं? अन्य जातियां करती हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पास जीवित आशा है, कभी ना मरने वाली आशा है। हमारे पास जीवित परमेश्वर है, हमारे पास जिंदा यीशु नासरी है, जो हमसे क्या करता है? हमसे बात करता है, हमारी सुनता है, हमारे हाव भाव को देखता है, हम अपने दुखों को बोलते हैं। बाइबल में लिखा उसकी पुस्तक के अंदर कि वो एक दुखी मनुष्य को तुच्छ नहीं समझता। हमारा परमेश्वर इतना महान है, जो अगर आपकी जन्म देने वाली माता आपको छोड़ सकती, लेकिन खुदावंद यीशु आपको नहीं छोड़ सकता। आमीन। कि परमेश्वर नहीं हमको त्याग सकता, लेकिन आज मसीह लोगों ने परमेश्वर की बेइज्जती कराई हुई है टेंशन ले लेके। क्या बाइबल में ये नहीं लिखा कि जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं, उनके लिए सब बातें मिलके भलाइयों को लेकर आती हैं, भलाइयों को पैदा करती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग टेंशन लेते हैं, हम लोग फिर भी टेंशन ले लेके सामने वाले को जाहिर करते हैं और अपने परमेश्वर की निंदा करते हैं कि देख, जैसे तू टेंशन में है वैसे मैं भी टेंशन में हूं, क्योंकि तेरे पास तो उम्मीद है ही नहीं, लेकिन मेरे पास तो उम्मीद है, मैं तब भी टेंशन में हूं। आप अपनी टेंशन के द्वारा यह साबित कर दो कि आपका परमेश्वर बहुत छोटा है। आप अपनी बातों के द्वारा, अपनी डिस्टर्बेंस के द्वारा, अपनी परेशानियों के द्वारा यह साबित कर दो कि यहोवा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। और बाइबल में लिखा, जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसी आपकी जिंदगी आकार ले लेती है। हालेलुया। अन्य जातियों का काम है टेंशन लेना। आज आपको टेंशन है मेरे पास बेबी नहीं है, मेरे को इतना समा हो गया मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे को जी बड़ी उम्र होगी पर मेरी मैरिज नहीं हुई। क्या कभी आपने ये सोचा कि आज तक मेरी मैरिज नहीं हुई तो क्या इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है, या क्या फिर परमेश्वर की कोई प्लानिंग तो नहीं है जो अभी भी मेरे द्वारा पूरी नहीं? क्योंकि लिखा गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, यानी कि परमेश्वर का समय हमारी जिंदगी में सर्वोत्तम समय होता है। हालेलुया। कि परमेश्वर का टाइम हमारी जिंदगी में बेस्ट होता है। अगर आज आपकी मैरिज होने में डिले हो रही है तो अपने आप को झांको, क्या आज आप एक बेस्ट वाइफ के लिए या एक सुप्रीमली ब्लेस्ड हस्बैंड के लिए रेडी हो? क्या आपकी चीजें तैयार हैं? अगर आज एक लड़का बोलता है जी मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे को बड़ा समा हो गया, मेरी शादी नहीं, तो आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है कि
बाइबल में पौलुस ने लिखा कि अपने हाथों से कमाने का परिश्रम करो ताकि बाहर वालों से आदर पाओ। लेकिन अगर आपके पास जॉब ही नहीं है तो क्या कोई लड़की आपसे शादी करेगी? और जितनी बहनें हैं वो ये सोचती हैं कि मेरी शादी नहीं हुई, तो आपको देखने की जरूरत है क्या मैं अभी भी वैसी लड़की, वैसी स्त्री बन पाई हूँ कि मैं अपना घर आगे जाके मैनेज कर सकती हूँ, या आज भी मैं प्रार्थनाओं में कमज़ोर हूँ, मुझे खाना नहीं बनाना आता, मैं चुगलियाँ करती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं लड़ाइयाँ करती हूँ, या मेरा करैक्टर खराब है, क्या मैं व्यभिचार करती हूँ, या कुछ भी। आप परमेश्वर को दोष देते हो क्या? कभी आपने अपने अंदर झांका कि क्या मुझ में कमी तो नहीं हो सकती? आज आपके पास बेबी नहीं, क्या आपने कभी देखा कि मैंने प्रार्थनाएं कितनी करी उस बेबी के लिए, मैंने कितने उपवास रखे हैं? अगर आपका घर आना नहीं बचाएगा तो आपने कितने उपवास करे अपने घर को बचाने के लिए? कितने लोगों को सुसमाचार देते हो आप रोज जाके कि हमारा घर, कि परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर में लिखा कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु मसीह आने वाला हमें लेने के लिए। कितने लोगों को बुलाते हो, कितने लोगों को बताते हो कि पाप करना छोड़ दो? आपको टेंशन है हमारी सेवा नहीं बढ़ रही, हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही, हमारी चर्च नहीं बढ़ रही। क्या कभी आपने झांका कि कहीं मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कोई सिन तो नहीं कर रहा, कि जिन पापों की वजह से मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही? आप बोलते हो मेरे पास जॉब नहीं है, मैं किसी भी काम में हाथ लगाऊं तो मैं फलवंत नहीं हूं। ऐसा कैसे? लेकिन बाइबल में तो लिखा तू जिस काम में हाथ लगाएगा तू फलवंत होगा। तो तेरी जॉब क्यों नहीं सक्सेस होती? तेरा बिजनेस क्यों नहीं सक्सेस होता? तू सेवकाई में हाथ लगाता, तू सेवकाई में सक्सेस क्यों नहीं होता? कभी देखा कि आप में तो कमी नहीं है? लेकिन अगर आप परफेक्ट हो फिर आप परमेश्वर को बोल सकते हो कि प्रभु गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बनाई थी, आदम ढूंढने नहीं गया था उसको। आजकल के लड़के और लड़कियां कहते हैं हमारी उम्र हो गई है, हमारी शादियां नहीं हो रही, हमें बड़ी टेंशन हो गई है। आपको झांकने की जरूरत है, आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है कि क्या मुझ में कोई कमी तो नहीं है। आज मसीह लोग अपने अंदर नहीं झांकते, पर टेंशन लेके लोगों को, संसार को, अपने परिवार को ये जरूर साबित कर दे कि हमारा परमेश्वर छोटा है। हालेलुया। आपका परमेश्वर छोटा नहीं है, आपके अंदर ही कमी है। उसमें लिखा चिंता मत करो, क्योंकि आखिरी की लाइन में क्या लिखा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपका परमेश्वर, आपका यहोवा परमेश्वर, यीशु नासरी, पवित्र आत्मा जानता है आपको क्या चाहिए, जानता है आपकी क्या नीड है, आपकी क्या जरूरत है, उसको मालूम है आपको अब क्या चाहिए। साफ लिखा है, पढ़ो, आपके पास बाइबल खुली है तो पढ़ो। लिखा उसके 6:32 में कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो टेंशन किस बात की? टेंशन आपने अपने आप से खुद मोल ले रखी है। जैसे कुछ लड़ाइयां हम खुद मोल ले लेते हैं अपनी जिंदगी में, आपने खुद मोल ली हुई है टेंशनें। आप टेंशन लेते हो, आप संसार में यीशु मसीह की बेइज्जती कराते हो। अरे जो हो रहा है होने दो ना, क्योंकि लिखा कि परमेश्वर के लोगों के साथ तो सब कुछ भला ही होगा। तो अगर आज जॉब नहीं भी है तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है कि आपकी स्किल्स अच्छी हो सके। अगर आज आपकी मैरिज नहीं हो रही, आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। अगर आज आपकी चर्च में लोग नहीं, आपकी कलीसिया नहीं बढ़ रही, तो आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, आपको प्रार्थनाओं में जाने की जरूरत है। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर के समय का इंतजार करो। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें चिंता करके ना तो कुछ हासिल हो सकता और ना कभी हासिल होगा। इसलिए चिंता करके अपने परमेश्वर की बेइज्जती कराना जिंदगी में और धरती पे अपने परिवार में बंद कर दो। हालेलुया। हम चिंता करके ना तो अपने बाल का एक भी चीज बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। हम चिंता करके अपनी उम्र भी नहीं बढ़ा सकते। हम चिंता करके, अगर आपको लगता है कि आपको चिंता करके आपका बेबी मिल जाएगा तो करो पूरी रात चिंता। आपको लगता है कि चिंता करके आपका परिवार बच जाएगा तो करो। आपको लगता है आपकी शादी हो जाएगी, आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपकी चर्च बढ़ जाएगी, तो एक काम करो, पूरी रात क्या 10 दिन लो और एक कमरे में बैठ के चिंता करो, और उसके बाद बाहर आके देखना कि कुछ हुआ या नहीं हुआ। तब तब्दील आपकी सारी आशीषों में। हालेलुया। चिंता करने से आप अपने मुख पे उदासी लेके आते हो। चिंता करने से आप डिप्रेशन में जाते हो, आपकी सेहत खराब होती है। मैं आज आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ जो आपको नॉलेज नहीं है। आप चिंता करके अपने चेहरे को खराब करते हो। जब आपका चेहरा खराब होगा तो लोग क्या कहेंगे देख के, ये आ गए मसीह लोग, इनके चेहरों पे नूर ही नहीं है किसी बात का। ये आ गए मसीह लोग, कितने दुर्बल हो रखे, इनको एक कोई मारे तो गिर जाएंगे नीचे जाके। हालेलुया। ये आगे मसीह लोग ये काम ही नहीं करते हैं, ये जॉब ही नहीं करते हैं ये लोग।
ये लोग सिर्फ भरोसा करते हैं कि ये हो जाएगा। अरे भरोसा करो, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को तो सुधारो, अपने आप के ऊपर तो वर्कआउट करो। परमेश्वर तो करेगा ही, उसने तो लिखा मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी तो लिखा तुम चिंता मत करो। आप चिंता भी करी जाओ और आपको परमेश्वर आशीष भी दे जाए, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कंडीशन लिखी है, इसलिए तुम चिंता करके ये मत बोलना हम क्या पहनेंगे, हमारा क्या होगा, हमारे साथ आगे क्या होगा, हमारे लिए पैसा कहाँ से अरेंज होगा, हमारे लिए चर्च कैसे बनेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। उसके बाद कंडीशन लिखी, स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या देगा और सब मुहैया कराएगा। आमीन। यहोवा यिरे जिसका नाम है वो आपकी जिंदगियों में सब कुछ मुहैया कराने की ताकत रखता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में आज और अभी इसी वक्त एक फैसला लेने की, आज से हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि लिखा 365 बार डोंट वरी, चिंता मत करो। चिंता करना पाप है। जो कुछ भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है वो सब कुछ पाप है। और परमेश्वर का वचन कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो। और अगर आप चिंता करते हो तो एक आप पाप करते हो। आप कुछ नहीं करते हो लेकिन आप चिंता करते हो, तो चिंता आप करने का मतलब कि आप चिंता कर रहे हो, दैट्स मीन आप पाप कर रहे हो। तो चिंता करना एक बहुत बड़ा पाप है। चिंता चिता के समान है। आप चिंता कर रहे हो, चिंता कर करके आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, अब आप खाना नहीं खा रहे हो, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और आप मौत के घड़े चले जाते हो, आप बीमारियों को गले लगा लेते हो। इसमें परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। चिंता चिता के समान है। एक चिंता करने वाला व्यक्ति अपनी कभी जिंदगी में लंबी उम्र नहीं जी सकता। चिंता करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुद बीमारियों को न्योता देता है। हालेलुया। इसलिए चिंता करना छोड़ दो और परमेश्वर के ऊपर आशा रखो। और परमेश्वर पे आशा रखने से पहले अपने आप को चेक करो, क्या आप सही हो। जब आप सही हो फिर आप बोलो दैट गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। परमेश्वर का समय बेस्ट समय हमारी ज़िंदगी में। हालेलुया। दोबारा से हम एक वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि तुम क्या खाओगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि चिंता करके आप परमेश्वर की बेइज्जती करते हो। आप अपने ऑफिस में जाहिर करते हो कि आप भी उन अन्य जातियों की तरह हारे हुए मसीह हो। आपके पास बेबी नहीं है, अपने आप को झांको, अपनी प्रेयर्स देखो। बजाय क्या मिल जाएगा चिंता करके, प्रेयर्स करो, फास्टिंग करो, देखो कैसे मुर्दा कोके खुलती है। क्या बाइबल में नहीं लिखा मैं गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। तो जिसने ये वचनों को लिखा, जिसने ये बातों को लिखा, क्या वो आपको बरकतें नहीं देगा? क्या वो आपको आशीष नहीं देगा? वो अपने दरवाजे खिड़कियां खोल के आपको आशीष देगा जब आप चिंता करना छोड़ के उस पर भरोसा रखोगे। और भरोसा करने से पहले आप अपने आप को भी चेक करोगे कि आपके अंदर तो कोई कमी नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज से आप चिंता करना छोड़ देंगे। आपके साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपने आप को चेक करो और उसके बाद ये कहो कि प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने लोगों के साथ भला ही करता है। तो अगर आज मेरे पास कुछ नहीं है तो ये भी उसका एक समय है, ये उसकी एक योजना है। तो जब वो मुझे देगा तो ऐसा देगा कि दुनिया देखेगी। आमीन। इसलिए मैं बिलीव करती हूँ कि आज के वचन ने आपको छुआ, आपको टेंशन होने छोड़ा, क्योंकि टेंशनों के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में उदासी को, बैड न्यूज़ को, बीमारियों को खुद न्योता देती हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। सो मैं बिलीव करती हूँ कि आज का वचन आपको आशीषित करेगा, आपकी चिंताओं को ख़त्म करेगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि आज के वचन ने आपको शांति दी है। हम सब आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर, सब जन अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और अपनी बीमारियों वाली जगहों पे हाथ रखेंगे। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो अपनी पेट पे हाथ रखेंगे, अपने सरों पे हाथ रखेंगे। सब जन विश्वास के साथ आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर खुदा। तेरा वचन कहता है कि प्रभु तूने मुझे बड़ी शक्तियों को बांधने का अधिकार दिया है। प्रभु मैं उस शक्ति के साथ खुदावन, मैं तेरी ताकतों के साथ प्रभु इन ऑनलाइन देखने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु मैं अपना हाथ बढ़ाती हूँ प्रभु, जो लोगों ने अपने अपने शरीरों पे हाथ रखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जगहें चंगी हो जाए प्रभु, मुर्दा कोख खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा बांझपन झड़ जाए इनकी जिंदगियों से प्रभु जी। हर वो बांझपन मेरे खुदा जो इनकी जिंदगियों में कार्य करे आज वो इनको छोड़े और जाए प्रभु। हर एक रोग, माइग्रेन, एड्स,
पैरालाइज का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा, चिंता करने का आत्मा, व्यभिचार, नशा, घमंड, झूठ, हर तरीके की गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से लोगों को छोड़े और जाती रहे और ये लोग अपने घरों में चंगे होने शुरू हो जाए। प्रभु मेरे खुदा, मैं लोगों को डिलीवर होता हुआ देख रही हूँ। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, प्रभु तेरा पाक रूह, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए, तेरी फायर, तेरी आग उतरे इन लोगों के ऊपर। ये जिस जगह से मुझे देख रहे हैं इनके घरों में खुदावन परिवर्तन हो, इनके घरों में उद्धार का आत्मा एंटर हो। प्रभु सत्य का आत्मा उतरे, इनके माँ बाप, इनके भाई बहन इनके हक में खड़े हो। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रभु, हर वो इंसान, हर वो व्यक्ति जो इनके लिए नहीं बनाया गया वो इनके छोड़ के जाता रहे। मेरे परमेश्वर प्रभु, मैं इनकी जिंदगियों में गवाही की अद्भुत घोषणा को करती हूँ। मेरे पिता, जिन हस्बैंड वाइफ्स के बीच मेरे पिता परमेश्वर ट्रबल्स चल रही है, शैतानी आत्मा उन हस्बैंड वाइफ्स को छोड़े और निकल जाए। मेरे परमेश्वर, हर डाइवोर्स कैंसिल हो जाए। मेरे खुदावन, देखने वाले लोग चंगे हो जाए। प्रभु जी मेरे परमेश्वर, हर एक पैरालाइज का आत्मा इनको छोड़े और जाए। गूंगी, अंधी, बहरी आत्मा लोगों को छोड़े और जाती रहे। प्रभु ये लोग चंगे हो जाए। जादू टोना इनको छोड़े और बाहर आ जाए। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, ये लोग जहां जाएं प्रभावशाली हो। प्रभु ये लोग जिसके लिए प्रार्थना करें वो लोग सदा तेरे हो जाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मेरे खुद अपने लोगों पे फजल कर, अपने लोगों को बुद्धि दे प्रभु, कि ये तेरे सच्चे वचनों पे चलने वाले हों। प्रभु इन्हें झूठी शिक्षाओं से बचा। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, ये तेरे वचनों की इज्जत करे। मेरे प्रभु, व्यभिचार की आत्मा, हर गलत रिलेशनशिप जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है, राइट नाउ टूट जाए। गंदी संगतियों में फूट पड़े। आपके घरों में जो लोग नशा करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनका नाम लो, उनके आत्मा में उनको छूना शुरू करो। उनकी संगतियों में फूट पड़े और वो लोग चंगे होना शुरू हो जाए। मैं अद्भुत गवाहियों की घोषणा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह प्रभु, तू चंगा करने वाला ईश्वर प्रभु, तू साबित करके तू जीवता परमेश्वर प्रभु। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेके आए। मेरे पिता प्रभु, ये लोग सेम न रहे, ये हजूरी इनको सेम ना रहने दे। परमेश्वर मेरे पिता, मैं तेरे हाथों में इन्हें सौंपती प्रभु। जो वचन तूने मुझे दिया प्रभु, तेरे लोगों तक मैंने पहुंचा दे प्रभु। और मैं बिलीव करती हूँ आज के बाद ये लोग कभी चिंता नहीं करेंगे। आज के बाद ये लोग अपने आप को सही करेंगे और तुझ पे और तेरे समय पे भरोसा करेंगे। परमेश्वर ये तेरे नाम की निंदा कभी भी इस जगत में ना कराएं परमेश्वर, वरन ये लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से गवाहियों की घोषणा कर दी खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग दूं, आमीन आमीन। और मैं एक सूचना भी आपको देना चाहती हूँ, यदि आप अपनी जगहों पे, अपने नगरों में, अपनी चर्चिज में मीटिंग करवाना चाहते हैं, प्रचार करवाना चाहते हैं, कोई भी सभा करवाना चाहते हैं आप, तो आप मुझे मेरे प्रेयर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि खुदावन का राज्य और बढ़ सके, यूथ और बढ़ सके और परमेश्वर का काम बढ़ सके। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आपको आशीष दे, महान बरकतों के साथ आप वापस आए और मेरा फेथ है कि आप अद्भुत गवाहियों के साथ वापस आएंगे। आप सबको जय मसीह की।